साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे बीपीएससी मेंस के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का जो एवरग्रीन टॉपिक है, जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्या क्या टॉपिक कवर करना चाहिए। तो पहला टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या है? डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, साइंस और टेक की भूमिका क्या हो सकती है। जलवायु परिवर्तन क्या है, कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है, टेक्नोलॉजी कहाँ तक हेल्प कर सकता है इसको कम करने के लिए। प्रदूषण में बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, जैसे मृदा प्रदूषण हो गया, सोयल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है। वो एयर पोल्यूशन दिल्ली में हमेशा न्यूज में रहता है, तो एयर पोल्यूशन के बारे में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो वायु प्रदूषण 100% श्योरली इसको कंप्लीट करना ही करना है, कंपलसरी है। एयर पोल्यूशन क्या है, इसको कम करने के उपाय बताना है, कारण क्या है और क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें रोल, मतलब उसको कम करने के लिए टेक्नोलॉजी कहाँ तक हेल्पफुल होगा। ई वेस्ट क्या है, जो ई कचरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो इसके बारे में भी पढ़ लेना है कि ई वेस्ट क्या है, इसके कारण क्या क्या हानि होती है, मतलब क्या क्या प्रदूषण होता है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाढ़, बिहार में बाढ़ है, तो बाढ़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कैसे इससे बचा जा सकता है। तड़ित भी बिहार में है, लाइटनिंग होता है, उसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। तड़ित क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, इसका वर्क प्रिंसिपल सभी कवर कर लेना है। भूकंप, लैंडस्लाइड, ये सब तो ट्रेडिशनल टॉपिक है। बादल फटना भी इम्पोर्टेंट है। और एक होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इसको भी कवर करना है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या है और इससे क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है। हीट वेव क्या है, तो हीट वेव से संबंधित आप अल्टीमेट एस्पायरेंट का वीडियो देख सकते हैं, आंसर राइटिंग में होगा, ये आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कारण प्रभाव और इसके मिटिगेशन के उपाय बताना है। टेक्नोलॉजी कहाँ तक हेल्प, मतलब कि सभी में टेक्नोलॉजी एड ऑन करना है, टेक्नोलॉजी कहाँ तक उसको कम कर सकता है। तकनीक और विज्ञान की भूमिका का वर्णन करना है। भीड़ प्रबंधन, महाकुंभ में भीड़ के कारण बहुत सारे मौत हो गई थी, स्टेशनों में मौत हो जाती है त्योहारों के सीजन में, और कहीं पर भी भीड़, कोई सेलिब्रिटी आते हैं तो वहाँ पर भी मौत हो जाती है। तो भीड़ को कैसे प्रबंध किया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी कहाँ तक हेल्पफुल होगा, इसका वर्णन करना है। ट्रेन एक्सीडेंट का आए दिन चर्चा में बना रहता है, तो ये भी एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगला है मिशन, भारत की योजनाएं। भारत के जितने भी मिशन है जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, उससे पार्टिकुलरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत की योजनाएं के बारे में, जैसे नेशनल क्वांटम मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहता है, तो इसमें क्या चैलेंजेज है, कैसे बना जा सकता है, तो और इसके प्रयास का भी वर्णन करना है। अगला है एआई, जो कि इम्पोर्टेंट है। एआई समिट भी हुआ इंडिया में, तो एआई तो इम्पोर्टेंट है। मशीन लर्निंग, एआई के यूजेज क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। डीप फेक एआई की चुनौतियां और क्या क्या एथिकल कंसर्न है, उसका वर्णन करना है। कृषि में एआई का महत्व, स्वास्थ्य में, ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कृषि में एआई की भूमिका, स्वास्थ्य में एआई की भूमिका, एआई से हानि क्या, जॉब लॉस होगा, एआई से क्या, एआई में एडवांसमेंट के लिए इंडिया को क्या चाहिए, स्किल प्रोवाइड करना चाहिए, रीट्रेंड करना चाहिए वर्कर को एआई से रिलेटेड। डिफेंस में एआई की भूमिका, बॉर्डर सिक्योरिटी में एआई की भूमिका। अगला है ऑपरेशन सिंदूर में टेक्नोलॉजी की भूमिका वर्णन करना है। एआई, ड्रोन वगैरह आकाश का यूज किया गया था। सैटेलाइट सिस्टम के बारे में पढ़ लेना है, जितने भी मिसाइल वगैरह होते हैं उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भारत का। न्यूक्लियर एनर्जी में भारत, एटॉमिक एनर्जी में भारत की स्थिति, डीआरडीओ का क्या रोल है, नवीकरणीय ऊर्जा और भारत। ई वोटिंग पहली बार बिहार में हुआ, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ई वोटिंग क्या है, ई वोटिंग क्या पूरे भारत में ई वोटिंग अपनाना चाहिए, इसके पीछे तर्क और इसके पीछे आलोचना करना, मूल्यांकन करना है। ई वोटिंग क्या मतलब लॉस होगा, क्या इससे फायदे होंगे, क्या ये लिमिट लिमिट में यूज करना चाहिए या 100% ई वोटिंग करना चाहिए। डिजिटल गणना पहली बार होगा भारत में,
तो डिजिटल जनगणना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सूक्ष्मजीव जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका क्या लाभ है? प्रदूषण को कंट्रोल भी किया जा सकता है सूक्ष्मजीव से। बहुत सारे मेडिसिन बनाए जा सकते हैं, वैक्सीन बनाने में इसका इम्पोर्टेंस है, बेकरी इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस है। फ्यूल शॉर्टेज को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव के हेल्प से कम किया जा सकता है। तो ये सब टॉपिक को कवर करना है। डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ लेना है। डिजिटल एजुकेशन क्या है, इसके लाभ, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, आगे की राह, तीनों कंप्लीट करना है। ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? ई गवर्नेंस से क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, मतलब आलोचनात्मक मूल्यांकन करना सभी क्वेश्चन का। एआई इन एग्रीकल्चर, एआई इन वर्क स्पेस में, वर्क सेक्टर में एआई का प्रयोग, उससे हानि वगैरह। जस्टिस जो डिले होता है उसमें क्या हम टेक्नोलॉजी या एआई की हेल्प से उसको कम कर सकते हैं? तो विशेषकर एग्रीकल्चर और हेल्थ, ये दोनों में टेक्नोलॉजी की भूमिका अवश्य ही कंप्लीट करना है ये टॉपिक, चाहे वो एआई हो या अदर टेक्नोलॉजी हो। अगला है इंडिया, भारत का जो बजट है 2026-27, उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए क्या प्रावधान है? वैक्सीन के बारे में पढ़ लेना, वैक्सीन क्या है, टाइप्स, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। और भारत का भी जैसे पहला वैक्सीन भी आया था मलेरिया का। हेल्थ और साइंस में इम्पोर्टेंस टेक्नोलॉजी का। भारत का लक्ष्य टारगेट है 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना, उसमें साइंस डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत @ 2047 में टेक्नोलॉजी, साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कहाँ तक मतलब कि रोल होगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो क्या इसमें लिखा जा सकता है? तो ये टॉपिक कवर कर लेना है। स्पेस मिशन पढ़ लेना, बहुत सारे इसरो की अचीवमेंट जो सक्सेसफुल मिशन है, चंद्रयान वगैरह, एक्सियोम 4, स्पेडेक्स मिशन, ये सब हालिया मिशन है। अंतरिक्ष में भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाना। तो स्पेस मिशन इसरो का इम्पोर्टेंट तो है ही। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके पीछे कारण, इसका उपयोग क्या है, हानि क्या है, कंसर्न क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी तो बारंबार पूछा जाता है, कृषि में इसकी उपयोगिता, हेल्थ सेक्टर में इसकी उपयोगिता। जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग, CRISPR-Cas9 वाला इम्पोर्टेंट है। जीएम क्रॉप्स क्या है? तो जीएम क्रॉप्स भी आपको अल्टीमेट एस्पायरेंट के आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप इसे देख सकते हैं। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है, इसका भी पढ़ लेना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ लेना है। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में पढ़ लेना, जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट आदि आता है। एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह, हमेशा न्यूज में रहता है कि एक क्षुद्र ग्रह यहाँ से इतना स्पीड में आ रहा है, इतना तक पृथ्वी से टकराने की संभावना है, पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, इससे क्या हानि होती है और इसको कैसे नष्ट किया जा सकता है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये तो क्लाइमेट चेंज का ही एक सब टॉपिक है, यानी कि बर्फ़ के पिघलने से जो ग्लेशियर पिघलेंगे तो उसका कारण क्या होगा, उसके प्रभाव क्या है, उसको कैसे कम किया जा सकता है? इथेनॉल ब्लेंडिंग में भारत ने अचीवमेंट प्राप्त किया, अचीवमेंट हासिल किया, तो उसके बारे में पढ़ लेना। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, इसके लाभ क्या है और इससे क्या हानि भी है? भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएं कहाँ कहाँ, क्या क्या है? जैसे तटीय इलाकों में पवन ऊर्जा है, ज्वारभाटीय एनर्जी है, परमाणविक एनर्जी और अदर जितने भी एनर्जी हैं, जो रिन्यूएबल सोलर एनर्जी है, तो उसमें भारत का वर्णन करना। रेयर अर्थ मेटल हमेशा न्यूज में रहता है, तो रेयर अर्थ मेटल क्या है? रेयर अर्थ मेटल से आप क्या समझते हैं? भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं रेयर अर्थ मेटल को या एलिमेंट को लेकर? तो ऐसे ये सब एवरग्रीन टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसे ही मोर वीडियो के लिए आप अल्टीमेट एस्पायरेंट को फॉलो कर सकते हैं।